नमस्कार, आपका मैथ भाई यादव सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम डिटर्मिनेंट में पढ़ रहे थे तो चौथा क्लास है। चौथा क्लास में देखते हैं क्वेश्चन चल रहा था। आज का क्वेश्चन आपका है बी प्लस सी एंड बी एंड सी। फर्स्ट कॉलम में आपका बी प्लस सी, बी और सी, ए और सी प्लस सी, ए बी एंड ए प्लस बी। इसको सोल्व करके आपको लाना क्या, 4a b c, इतना ही आपको लाना है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए आपको ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन को देख करके आपको दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहा होगा जरूर। चलिए तो देखते हैं इसको करेंगे क्या सोल्व। लेट डेल इक्वल टू बी प्लस सी एंड बी सी, ए सी प्लस ए एंड सी, ए बी ए प्लस बी। इसको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस देखिए बताते हैं। अगर फर्स्ट रो में सेकेंड रो और थर्ड रो को जब हम घटा देंगे तो मेरा ये वाला एक टर्म तो जीरो हो जाएगा। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा खींच करके उधर ले जाइए जो कि टर्म जीरो करे, आपको सोल्व करने में आसानी होगा। तो हम भी इस टर्म को जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो यह तो मेरा जीरो हो जाएगा यूजिंग बाय कितना, R1 में R1 माइनस R1 प्लस R1 माइनस R2 माइनस R3। R1 में कर देते हैं R2 और R3। ठीक, तो b प्लस सी सेम और माइनस b माइनस सी और कितना a माइनस सी माइनस ए, फिर a माइनस b माइनस ए और माइनस सी, a माइनस b माइनस ए माइनस b। राइट, फर्स्ट वाला में से इसको घटाएं और इसको घटाएं, साइन चेंज, फिर इसमें इसको घटा दें और R2 और R3 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। B C प्लस ए एंड B, C प्लस ए प्लस B। R2 और R3 आपका ज्यों का त्यों। इसमें क्या है, ये प्लस माइनस से कैंसिल, आपका बच गया कितना, जीरो। इसमें आपका क्या कैंसिल होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा 2c माइनस 2c। इसमें भी आपका ए कैंसिल हो गया तो बच रहा है क्या, माइनस 2b। राइट, अब ध्यान दीजिए। अब बाकी सभी एलिमेंट आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा, सी बी ए प्लस बी। इतना करने के बाद आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, जीरो से हम प्रत्येक एलिमेंट से सोल्व करते थे, तो जीरो से हम जब सोल्व करेंगे तो मेरा टोटल टर्म को जीरो बना देगा। उसके बाद हम इससे सोल्व करते हैं। देखिए हम बताते हैं, जीरो प्लस समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, उसके बाद साइन क्या आता है, माइनस। तो माइनस इससे गुना करेंगे तो माइनस 2c तो प्लस 2c से गुना कितना, b के गुना ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी बी स्क्वायर। ठीक, और माइनस
BC और फिर प्लस -2b, प्लस यहाँ पर साइन रहता है तो -2b से गुना होगा तो -2b। उसके बाद फिर BC और माइनस C² माइनस AC गुना करते हैं। इससे जब गुना करेंगे 2ABC और प्लस 2B² माइनस 2BC² और माइनस 2B² और कितना -2BC² और प्लस 2ABC, राइट। 2ABC एंड 2ABC कितना 4ABC, 2B² प्लस और माइनस कैंसिल, 2BC² आंसर आपका इतना ही खोज रहा था, इतना आपका आ गया। इसके आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, जो कि एग्जाम में बहुत एग्जाम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करके इतना लाना है। RHS में आपको दिख रहा होगा 5x + 4, कुछ दिमाग में आया होगा। अगर हम तीनों रो को या फिर तीनों कॉलम को जब हम जोड़ते हैं तो मेरा 5x + 4 आ जाएगा। तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं यूजिंग C1 में C1 + C2 + C3, तो x + 4 + 2x + 2x, 2x + x + 4 + 2x, 2x + 2x + x + 4, तीनों को हम जोड़ दें, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बाकी दो कॉलम जो है उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, 2x और यहाँ पर x + 4 एंड 2x, 2x x + 4 ज्यों का त्यों। इससे आपको कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा, 2x 2x और x, 5x + 4 कॉमा लेते हैं, 5x + 4 कॉमा, तो बचा क्या 1 1 1, ठीक। अब बाकी जो है 2x x + 4 एंड 2x and x + 4, इसको ज्यों का त्यों रहने दें। जब यहाँ कॉलम में है, कॉलम 1 में आपका 1 1 प्रत्येक एलिमेंट दिख रहा है, करना क्या है, R1 में R2 को घटाना है और R2 में R3 को घटाना है, आपका आ जाएगा आंसर। इधर कॉमा 5x + 4, 1 में 1 गया 0 और 2x में x गया, x - 4 और फिर ये भी 0, 2x में 2x, फिर R2 में R3 को घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, इसमें 4 - x और कितना x - 4, यहाँ पर ज्यों का त्यों। इतना यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हैं, जब मेरा दो एलिमेंट 0 तो तीसरा एलिमेंट से हम सोल्व कर सकते हैं। 1 से आपका कितना, इसको और इसको छुपा देंगे तो x - 4 का होल स्क्वायर माइनस कितना 0, कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिला होगा। यहाँ पर है क्या x
5x प्लस 4 इंटू कितना x माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप इतना भी करिएगा तो आपका कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका आंसर आ गया। लेकिन आप देख रहे हो कि आपका RHS सेम टू सेम नहीं मिला। करना क्या है, अगर -a का होल स्क्वायर है, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं -1 गुना a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। और ज्यादा करेंगे, -1 इंटू a का स्क्वायर। इतना करना कोई दिक्कत। और लंबा मेथड बताते हैं। इतना कर दिए तो a b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। हम इसको सेम डिटेल से बताते हैं, फिर इसको हम शॉर्ट में कर देंगे। तो -1 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। -1 का स्क्वायर 1 और इंटू a का स्क्वायर इक्वल टू a। आपको कुछ समझ में आया होगा। जब इससे माइनस हटा दिए तो फिर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां भी कि क्या करते हैं, इससे माइनस कॉमा लेंगे तो 4 - x का स्क्वायर, और माइनस जो हम बाहर निकाले थे उसका स्क्वायरिंग 1 से गुना करें, कोई दिक्कत नहीं। 5x प्लस 4 आपका यहाँ आ गया। देखते हैं आगे क्वेश्चन भी क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही पीछे वाले क्वेश्चन पर आधारित है। यहाँ पर के स्क्वायर है, इसमें के जाती है तो के स्क्वायर आपका पूछा। 3y प्लस के लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर कॉलम को जो समेट करके एक में कर देंगे तो मेरा बाई 3y प्लस के कॉमा आ जाएगा। हम इसको शॉर्ट में कर देते हैं, आप डिटेल से बना लीजिए। यहाँ बच क्या रहा 1 1 1, फिर यहाँ क्या बचा बाई प्लस के और बाई प्लस के, इतना बच गया। इसमें प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, R1 में R2 को घटाएंगे, R1 में R2 को घटाएंगे एंड R2 में R2 माइनस R3 करेंगे। होगा क्या 0, एक में से गया 0 एंड 1, बाई में से तो माइनस के और 0, इसमें इसको घटाएंगे तो के और बाई माइनस के और बाई प्लस के, आपका इतना ही आएगा। और इधर 3y प्लस के, इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, 1 से गुना करेंगे 3y प्लस के, एक के साइड छुपाएंगे ऊपर नीचे छुपाएंगे तो माइनस के का गुना माइनस के से तो प्लस के स्क्वायर माइनस 0 देख सकते हैं, क्योंकि के का गुना 0 से कोई नंबर नहीं आएगा, 0 ही आएगा। तो के स्क्वायर 3y प्लस के आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए और आपको लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल की। a प्लस बी प्लस सी लाना है तो वही नजर से हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके a प्लस बी प्लस सी की ओर लेकर जाएंगे।
तो जब हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा रो में जोड़े या फिर कॉलम में जोड़े ताकि मेरा a प्लस बी प्लस सी आ जाए, तो जब हम देखते हैं कि अगर हम रो को फर्स्ट रो में जोड़ देते हैं, प्रत्येक रो को फर्स्ट रो में जोड़ देते हैं, तो मेरा a प्लस बी प्लस सी आने का चांस है। प्रॉपर्टी लगाते हैं यूजिंग बाई R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। जब यहाँ पर क्या है, R1 मेरा a प्लस बी, a माइनस बी माइनस सी, और प्लस क्या करना है 2b और 2c। फर्स्ट रो को जोड़ दिए एंड सेकेंड रो को जोड़ दिए। यहाँ पर 2a में जोड़ना क्या है b माइनस सी और माइनस 2c। थर्ड रो वाला भी जोड़ेंगे 2a माइनस प्लस 2a प्लस c माइनस a माइनस b। यहाँ पर आपका 2b है, ठीक। देखते हैं क्या अब बाकी सभी एलिमेंट आपका ज्यों का त्यों रहेगा। 2c 2b एंड c माइनस a माइनस b। दिख रहा होगा आपको कुछ कि अगर जब a यहाँ एक सिंगल है, ये है, ठीक है, b यहाँ दो है और एक माइनस हो रहा, तो b और प्लस c, और इसमें क्या a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। 2a में a गया, a b में b तो सिंगल है, b ठीक है, और 2c में c में c गया तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी इसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी, और प्रत्येक एलिमेंट आपका ज्यों का त्यों रहेगा। 2b 2c एंड b माइनस सी 2c, और क्या 2b c माइनस b। फर्स्ट रो से हमें क्या कुछ कॉमा आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी को हम फर्स्ट रो से कॉमा लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी, बचा क्या 1 और 2b 2c, एक b माइनस a एंड 2c एक 2b c माइनस a माइनस b। इतना आ गया। जब एक रो में 1 1 1 आ गया तब हमें क्या करना है, फिर C1 में C1 माइनस C2 एंड C2 में C2 माइनस C3 आएगा क्या a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर तो जम करते हो एंड एक में से गया 0, इसमें इसको घटाएंगे, आ रहा है क्या माइनस a प्लस बी प्लस सी। देख लो करके, तो c में 2c में से 2c गया 0, 1 में से 1 गया 0, और इसमें इसको घटाएं माइनस 2b माइनस a प्लस बी प्लस सी। 2c में इसको घटा दिए ला करके, बचा क्या a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ ज्यों का 1 2b
सी माइनस ए माइनस बी। इतना आ गया। इसके बाद करना क्या है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यह ऑलरेडी पहले से आ रहा है। कॉलम 1 से हमें a प्लस बी प्लस सी कॉमा दिख रहा है, कॉमा ले ली। फिर C2 से भी कॉमा a प्लस बी प्लस सी हम ले लिए। बचा क्या, 1 0 माइनस 1 0 और 0 माइनस 1 1 और थर्ड कॉलम ज्यों का त्यों आपका रहेगा। जब यहाँ पर मेरा एक एलिमेंट 1 बचा, इसको छुपा करके और इसको छुपा करके करना, गुना क्या करना, 1 के गुना 1 से 1 और बीच में हमेशा माइनस और 1 के गुना 0 से 0 इक्वल टू 1। तो 1 से गुना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये 3 हुआ, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यही तो आपका खोज रहा था, तो यही आपका आ गया। तो देखते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है और आगे वाला क्वेश्चन आपको किस मेथड पर आधारित है। इसी मेथड से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन और देते हैं, तो उसे आप पहले आप करिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन आपको बस सेम टू सेम प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पर आधारित है। आप वीडियो को रोकिए और आप खुद अपना मन से इस क्वेश्चन को बनाइए, ताकि आपको पता चले कि हम जो पढ़े हैं वह आप समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया होगा तो यह क्वेश्चन भी आसानी से आपको सोल्व हो जाएगा, और अदरवाइज अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपसे सोल्व नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुछ जोड़ घटा में दिक्कत होगा, उसका मैटर नहीं रखता है। तो हम बनाते हैं, इसको करना क्या है, इसी मेथड पर जो पीछे वाले क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों निकालना था, बस सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, x प्लस वाई प्लस जेड की जाती है, लेकिन आगे लगा दिया 2। तो यहाँ भी तो कहीं ना कहीं 2 लगाया, तभी तो यहाँ पर 2 लगाया, ऐसे तो नहीं लगा सकता था। तो वही मेथड पर हम बस इसको भी करते हैं। करना क्या है, R1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 हम जब कर देते हैं, मेरा काम बन जाएगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपको समझ में आया होगा। हम शॉर्ट कर दिए, उतना बार बार कितना लिखते रहे। जब हम प्रत्येक एलिमेंट को जोड़ेंगे तो x एक पहले से है और x ये, तो 2x 2y प्लस 2z, इस तीनों में से 2 आ रहा था, 2 हम कॉमा ले लिए, हमारा इतना आ गया। पर इस C1 में 1 1 आया और प्रत्येक एलिमेंट जो है सेम टू सेम आपका रहेगा। z प्लस 2x x y यहाँ भी y है, एक खत्म हो गया था, बाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। फर्स्ट कॉलम में 1 1 आ गया और सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम दोनों आपका ज्यों का त्यों है। इसमें जब 1 1 आ गया तो इसको घटाएंगे, आपको दिल करे जिसमें उसको आप घटाइए, लेकिन प्रॉपर्टी के माध्यम से चलेंगे। करना क्या है, R1 में R1 माइनस R2 करेंगे एंड R2 में R2 माइनस R3 करेंगे, राइट। तो देखते हैं, इधर तो बच गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक में जब हम एक घटाएं 0, इस x में
इसको घटाएंगे तो बचा क्या, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपका यही तो बच रहा है। बाई में से भी बाई गया आपका 0, ठीक। फिर एक में एक गया 0। इसमें जब हम x को घटाएं तो मेरा बच क्या रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। वाई में जब हम इसको घटाएं बचा क्या, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। थर्ड कॉलम आपका ज्यों का त्यों। थर्ड कॉलम ज्यों का त्यों। जब एक आ गया है इसमें, एक के माध्यम से हम सोल्व कर सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्या एक इंटू एक से, देखिए आप इससे चाहे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकालेंगे, टू है आगे पहले, देखिए बताते हैं। फर्स्ट रो से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा, तो यहाँ बचा क्या, -1। सेकेंड रो से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा -1। तो एक इससे निकाले, एक इससे निकाले, और एक मेरा पहले से था मिल करके बन गया 3, राइट। फिर यहाँ से जब हम गुना कर रहे हैं, -1 के गुना -1 से 1 -0, 1 इंटू समथिंग 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यही तो आपका पूछ रहा था। इससे आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। आपका उस क्वेश्चन इस दोनों से थोड़ा सा अलग मेथड पर आधारित है। ऐसा नहीं कि हम प्रत्येक में जोड़ते जा रहे, तो सभी में ही नहीं जोड़ना है, कुछ में गुना भी करना है, कुछ में भागा भी करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको इतना लाना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको लाना है। इस क्वेश्चन को जब आप घटाने वाले मेथड या फिर जोड़ने वाला मेथड लगता है, आपको दिख रहा होगा कि हम घटा करके आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी हम R1 में R2 को घटाते हैं और R2 को R3 से घटाते हैं तो वह बहुत लंबा चला जाता है। कम से कम आपको जाएगा तो 2 से 3 पेज में लगभग चल जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम एक ऐसा मेथड, अलग मेथड पर आधारित कर दें ताकि आप उसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपका मन आप घटा करके करते रहिए, आराम से बैठ के आधा घंटा 1 घंटा में आपका दिल करे तो आप करिएगा। हम बताते हैं इसको कुछ एक अलग मेथड से, ताकि आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाए और बहुत कम टाइम में और सही एंड सटीक आपका सोल्व हो जाए। करना क्या है, यही अब इस क्वेश्चन में आपको एक्स बाई जेड से गुना एंड एक्स बाई जेड से भागक कर रहे हैं। कोई भी संख्या में किसी भी संख्या से गुना और भाग कर सकते हैं, ठीक। तो इस वाले रो में एक्स से गुना करेंगे, इसमें बाई से गुना करेंगे और इसमें जेड से गुना करेंगे। तो देखते हैं आगे मिलता क्या है। इसमें जब हम एक्स का गुना कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एंड कितना एक्स बाई जेड। इसमें कितना बाई से बाई स्क्वायर बाई क्यूब एक्स बाई जेड, बच गया 1 बाई एक्स बाई जेड। इसमें जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड एक्स बाई जेड। कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा। थर्ड रो से जब हम थर्ड कॉलम से एक्स बाई जेड कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरा 1 1 1 बच जाएगा। पहले से ऑलरेडी मेरा एक्स प्लस एक्स बाई जेड है और कॉमा निकाले एक्स बाई जेड। आपको समझ में आया होगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड 1 और बाई स्क्वायर बाई क्यूब एंड 1 और जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड 1। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा।
एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड कैंसिल। इस क्वेश्चन को आप हल करिएगा। इसको हम पीछे वाले क्लास में बताएं, शायद क्लास 3 में। इस क्वेश्चन का आंसर आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स बाई वाई जेड प्लस जेड एक्स आपका यही आ रहा है, जो कि आपका सोल्व करने के लिए दिया गया है। तो हम इसको दोबारा नहीं बताते हैं। इस क्वेश्चन को हम बताए हैं आपका क्लास 3 में, 2 में शायद है, 2 में, और इसको आप बना लीजिएगा। देखते हैं एक आगे क्या क्वेश्चन आपका आता है। देखिए, जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उससे बाहर आपका एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। जितना हम बताते हैं बस उस पर आप गौर करिए, उससे आपका 100% क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बहुत आसानी इसमें रहता है, आसान रहता है, और आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हम जितना बताते हैं बस उतना ही करिए। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लॉजिक का भी क्वेश्चन है, उस लॉजिक का क्वेश्चन आपको एग्जाम से रिलेटेड नहीं हुआ, बस केवल एक दिखावा के लिए। तो हम जितना बताते हैं उतना आप करिए। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक दिख रहा है, एक अलग प्रॉपर्टी पर, जो कि आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया था कि a प्लस बी प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक अलग प्रॉपर्टी पर दिख रहा है। एक प्रॉपर्टी आपको बताया गया कि a प्लस बी प्लस ए बी सी रहे R1 में या R2 में या फिर कॉलम में, फिर ए बी सी कुछ रही एक्स वाई जेड रही, और उसमें जब यम प्लस जुड़ा रहे, यम प्लस जुड़ा रहे, तो उसको किस तरह से हम हल करते हैं। वही प्रॉपर्टी पर आपका यह क्वेश्चन दिख रहा है। हम देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन को किस तरह से हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करना क्या है, एक्स बाई जेड एंड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर दिक्कत क्या है कॉलम 3 में। कॉलम 3 आपका 2 पार्ट में दिख रहा है। तो पहला पार्ट को हम यहाँ पर लिख देंगे, और प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस हो तो माइनस करेंगे। फिर से कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपको लिख देना है, बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड एक्स क्यूब बाई क्यूब जेड क्यूब। इतना लिख दिया आप, यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, यहाँ भी ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए हैं प्रीवियस क्लास में। तो इसको अलग सेपरेट हल करिए और इसको सेपरेट हल करिए अलग, कम से कम जाएगा तो 5 पेज में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, हम एक अलग मेथड पर आधारित करते हैं, इसको आसानी से आप कॉमन लेकर के आप हल कर सकते हैं। देखिए, ये प्लस है तो मैं प्लस लगा देंगे, फर्स्ट रो में से एक्स कॉमा, सेकेंड रो से बाई एंड जेड, तो एक एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, इतना बच गया। और मेन इसको हल करना है। जब इसको हम चेंज करते हैं, C1 को C3 के स्थान पर हम लेके जाते हैं एंड C3 को C1 के स्थान पर लेकर आते हैं। फिर जब ये एक्स वाई जेड यहाँ पर चला जाएगा तो इसको फिर से हमें यहाँ लाना पड़ेगा। तो C2 को C3 के स्थान पर ले जाना पड़ेगा, C3 को C1 के स्थान पर ले जाना पड़ेगा। तो -1 और इंटू -1
मतलब -1 का स्क्वायर जब हम करते हैं मेरा 1 आ जाएगा और यक्स बाई जेड यक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आपका हो जाएगा। इतना आने के बाद जब हम 1 का स्क्वायर किए तो यह भी आ गया +1। कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा। इस दोनों में से जब हम यक्स देखिए इस दोनों में से जब हम इतना को कॉमन लेते हैं इस दोनों में से हम इसको कॉमन लेंगे, बच गया यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा x प्लस बाई प्लस जेड। और इसको जब हम हल करते हैं तो आता है मेरा क्या x माइनस बाई बाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स और यहाँ 1 प्लस एक्स प्लस बाई इंटू जेड। आपका इतना इस क्वेश्चन का आंसर आपका इतना ही आ रहा है। तो इसी प्रकार बने रहे हमारे चैनल पर, हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली आपका 12th क्लास का मैथमेटिक्स। तो आज का क्लास